धर्म पत्नी पहले होती थी, धर्म पत्नी जो पति के धर्म कर्म हर कर्म में उसके साथ रहती थी। आजकल हो गई वाइफ, मन करे जो है, जो मन करे वही करे। पहले एक समय था, पहले देवियां जब कभी शादी होती थी ना, तो लड़की 3-4 महीना पहले से पता चल जाता था और रोने लगती थी, हे भगवान पता नहीं सास कैसी मिलेगी, कहीं ऐसी ना मिल जाए, लड़ने वाली ना मिल जाए कि जीना हराम कर दे। और जब आती थी तो सास की आज्ञा का पालन करती थी। आजकल 2-3 महीना पहले सास रोने लगती हैं, हे भगवान बहू कैसी न आ जाए, बहू कैसी न आ जाए कि घर से ही आते ही निकाल दे। क्योंकि आजकल के बहुओं को कोई भरोसा नहीं महाराज। बोले हम बहुत पढ़े लिखे मॉडर्न जमाने के हैं। अरे वो पढ़ाई लिखाई किस काम की जिसने अपने परिवार को एक नहीं कर सके। जो अपने परिवार को, अपने पति को, एक बार किसी ने, देवी ने प्रश्न किया, महाराज हमें भगवान के दर्शन कब होंगे? तो मैंने पूछा आपका विवाह हो गया? बोले हाँ। तो मैंने कहा पति में भगवान के दर्शन नहीं होते? पति ही, स्त्री का पति ही भगवान है। मन कर्म वचन से उनके चरणों की सेवा में लग जाओ। अरे सती अनसुईया ने अपने पति की चरणों की सेवा कर करके भगवान को बच्चा बना दिया। हाँ, झुलाने लगी, पालने में। एक करदम की पुत्री थी। मेरे प्यारे, पति से बड़ा भगवान, पति की आज्ञा का पालन करना। और पति का भी धर्म है अपनी स्त्री को कभी किसी के दुखी ना होने दे। हाँ, मेरे प्यारे करदम जी महाराज ने विवाह करके आई। करदम जी ने कहा देवी थोड़ा मैं प्रभु का भजन कर लूं। 40 वर्ष की तपस्या करने लगे। और देवहूति संत तो यहां तक कहते हैं कि एक बर्तन में खिचड़ी चढ़ा दी है और खिचड़ी वो तब तक पकती रही जब तक 40 वर्ष तक। देवहूति ने एक अन्न का टुकड़ा नहीं लिया। जब पति भोजन पहले होता था, ये पति भोजन करे उसके बाद माताएं भोजन करती थी उसी थाली में। आजकल पति तो भोजन करे चाहे ना करे, भूख लगे तो पहले अपने देखो। हाँ, पहले अपना काम बनता फिर जान है? तो पहले पति भोजन करता था, फिर इसके बाद पत्नी उसी में भोजन करती थी, उसी थाली में। आजकल तो महाराज वही वो खा रहे हैं, वही पत्नी खिला रहे हैं, एक थाली में दोनों खा रहे हैं। ऐसा भोजन कीचड़ के समान कहा गया है। पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, वो नाली के कीचड़ के समान होता है। और पहले पति भोजन कर ले, इसके बाद उसमें पत्नी भोजन करे तो उसकी आयु लंबी हो जाती है और वो अमृत के समान हो जाता है। हाँ, ऐसा शास्त्र कहते हैं। एक बात याद रखना, जब पति के जीवन में संकट हो उसमें पत्नी को ज्यादा सज धज करके नहीं रहना चाहिए। श्रृंगार किसके लिए होता है बताओ ना? पति के लिए ना। पति के जीवन में संकट हो तो ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। विवाह के बाद एक स्त्री का पति का घर सर्वस्व हो जाता है। और बिना पति की आज्ञा का नहीं करना चाहिए कोई कार्य। आजकल आए दिन घर टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं पता है? घर तोड़ने का कारण माताएं हैं। दिन भर फोन में बिटिया से लगी रहेंगी, सारा सुखना दुखना फोन में कर देंगे। आए दिन घर टूटते हैं केवल फोन के कारण। बिटिया को अपने आप सुखी रहने दो वहीं पर।
यदि आपने ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित आधातर घर तोड़ने का काम माताएं कर देती हैं। अपने बिटिया को संस्कार दो कि बेटी मान लो हमने रिश्ता वहां से तोड़ दिया, दूसरे जगह विवाह कर दिया, क्या पता वहां भी तुम सुखी रहो कि ना रहो। उसको समझाओ जो मिला है उसी को स्वीकार करो। ये नहीं कि बिटिया तुम्हें कष्ट हो रहा तुम चली आओ, ये गलत है। उसी में एडजस्ट करने का प्रयास करो। क्या बोलना पड़ेगा? राधे, जोर से